क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रात को अकेले बैठे होते हो तो वो परछाई जो दीवार पर हिलती है वो तुम्हारी होती है या किसी और की? धूमनगर, एक ऐसा गांव जहां लोग जाते हैं पर लौटते नहीं, जहां पत्थर बोलते हैं और जिंदा इंसान चुप हो जाते हैं। आज की कहानी उस इंसान की है जो गया था 2 दिन के काम से और बन गया उस पत्थर की अगली लाइन। अगर हिम्मत है तो सुनते रहो। रात के तीसरे पहर जब आसमान में चांद भी अपना मुंह काले बादलों में छुपा लेता है, तब धूमनगर गांव की हवा में एक अजीब सी सरसराहट उठती थी। ऐसी सरसराहट जो पत्तों से नहीं बल्कि किसी अनदेखी सांस से आती हो। रघुनाथ 3 दिन की थकान लिए जब धूमनगढ़ की सीमा पर पहुंचा तो सबसे पहले उसे वो पत्थर दिखा, काला चिकना पत्थर। उस पर खुदे थे कुछ शब्द, जो यहां रुका वो कभी न लौटा। रघुनाथ ने हंसकर पत्थर को लात मार दी। शहर से आया था वो, तहसीलदार का मुंशी, जमीन के कागजात लेने आया था। 2 दिन का काम था, रुकेगा, करेगा, चला जाएगा। गांव में घुसते ही उसे एक अजीब बात महसूस हुई। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभे। न कुत्तों का भौंकना, न बच्चों की किलकारी, न चूल्हे का धुआं। घर थे, दरवाजे थे, पर जीवन नदारद था। मानो किसी ने पूरे गांव को कांच के जार में बंद कर दिया हो और हवा बाहर से बहना भूल रही हो। तभी एक बुढ़िया निकली, कमलावती, 90 बरस से ऊपर की, पीठ झुकी हुई, आंखें सफेद। पर उन सफेद आंखों में रघुनाथ को अपना चेहरा दिखा, साफ, जैसे दर्पण हो। तहसील से आए हो? उसकी आवाज में न उम्र थी न कमजोरी, एकदम स्थिर, जैसे कुएं की गहराई से आ रही हो। हाँ माई, भवानी सिंह के घर जाना है, जमीन के कागजात के लिए। बुढ़िया के होंठ हिले पर आवाज नहीं आई। फिर वो पलटी और अंधेरी गली में खो गई। भवानी सिंह का घर गांव के एकदम बीच में था, 3 मंजिला, पुराना। दीवारों पर काई नहीं, बल्कि दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने वर्षों तक उन पर हाथ फेरा हो। भवानी सिंह मिला, लंबा, दुबला, चेहरे पर एक भी रेखा नहीं, जबकि उसके बाल पूरे सफेद थे। आज रात यहीं रुको, उसने कहा। अंधेरे में गांव से बाहर मत जाना। रघुनाथ ने पूछा, क्यों? भवानी सिंह ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा, और खिड़की का पर्दा अपने आप हिला। रात के 12 बजे रघुनाथ की आंख खुली। एक आवाज थी, थम थम थम, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे, इतनी सावधानी से कि लगे वो नहीं चाहता कि उसकी आहट हो, पर हो रही है। रघुनाथ का गला सूख गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर एक दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में एक परछाई थी, आदमी जैसी, पर आदमी नहीं, क्योंकि उसके पैर जमीन से 2 बित्ते ऊपर थे। परछाई रुकी, फिर उसका सिर धीरे धीरे घूमा, सीधे रघुनाथ की तरफ। रघुनाथ पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से लगी तो दीवार ठंडी थी, इतनी ठंडी कि बर्फ भी शर्मा जाए। उसने सांस रोकी। 1 पल, 2 पल, 5 पल, आवाज बंद हो गई। सुबह जब रघुनाथ नीचे उतरा तो भवानी सिंह दालान में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी किताब थी। इस गांव पर शाप है, भवानी सिंह ने बिना रघुनाथ की तरफ देखे कहा। कैसा शाप? 100 साल पहले इस गांव के लोगों ने एक साधु को जिंदा जलाया था। उसका नाम था देवदत्त। उसने मरते वक्त कहा था, हर 100 साल में एक रात मैं लौटूंगा, और जो मुझे रोकने आएगा वो जमीन में मिल जाएगा। उस रात के बाद से गांव में हर 100 साल में एक बाहरी आदमी आता है और गायब हो जाता है। रघुनाथ के हाथ कांपे। और वो रात कब है? भवानी सिंह ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कल। रघुनाथ ने उसी दिन जाने की ठानी, पर जैसे ही वो गांव की सीमा के पास पहुंचा, वही काला पत्थर, वो पत्थर जिसे उसने लात मारी थी, वो अपनी जगह पर था, बिल्कुल सही जगह। पर अब उस पर एक और लाइन खुदी थी, ताजी, जैसे अभी अभी किसी ने खोदी हो। रघुनाथ। तीसरा दिन शुरू हुआ। उसका नाम,
उसका नाम उस पत्थर पर। रघुनाथ के पैर जमीन में गिर गए। वो दौड़ना चाहता था पर टांगे नहीं उठ रही थी, मानो जमीन उसे निगल रही हो। धीरे धीरे, बड़े प्यार से। तभी पीछे से आवाज आई, कमलावती की। अब मत जाओ बेटा, वो देख रहा है। रघुनाथ पलटा। बुढ़िया नहीं थी, बस उसकी सफेद साड़ी का एक टुकड़ा था, जलती हुई राख बनकर हवा में उड़ रहा था। उस रात धूमनगढ़ में एक दिया और जला। भवानी सिंह की खिड़की से किसी ने देखा, 2 परछाइयां थीं। पहले एक थी, अब 2 थीं। तहसील में रघुनाथ का इंतजार होता रहा। 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना। वो कभी नहीं लौटा। और धूमनगढ़ के उस काले पत्थर पर एक नई लाइन खुद गई, अगले आने वाले के नाम के लिए। धूमनगढ़ हमेशा से था, हमेशा रहेगा। बस रहने वाले बदलते रहते हैं। ये थी कहानी रघुनाथ गया। कमलावती राख हो गई और उस पत्थर पे एक नई जगह खाली है तुम्हारे नाम के लिए। अगर ये कहानी सुनकर एक पल के लिए भी सांस रुकी तो अभी लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त को जो रात को अकेला सोता है, और कमेंट में बताओ, क्या तुम धूमनगढ़ जाने की हिम्मत रखते हो? सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में वो गांव तुम्हें ढूंढता है। चैनल बंद करने से पहले एक बार पीछे जरूर देखना। जय हिंद।